इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 फुट बाय 40 फुट के प्लॉट की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि इस सेम साइज के ऊपर, मतलब कि जो हमारा 30 फुट बाय 40 फुट है, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको पूरा प्लान समझाया था। लेकिन यहाँ पर जो प्लानिंग की गई है 30 फुट बाय 40 फुट की, ये उस प्लान से कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमारी अलग थी और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर आपको 30 बाय 40 फुट की इस प्लानिंग के अलावा कोई और भी प्लानिंग अगर आपको देखनी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लान का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लॉट के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स प्लान किए हैं, इसकी फेसिंग किस तरफ रहेगी, ओपनिंग इसकी हमें कहाँ पर मिल रही है, इसके अलावा यहाँ पर हमने कितना बीएचके प्लान किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे 2 फ्लोर्स रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर को हमने कंप्लीट पार्किंग के लिए यूज किया है, जहाँ पर आपको लिफ्ट का प्रोविजन भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर को यहाँ पे 3 बीएचके के हिसाब से प्लान किया गया है। इस प्लॉट की जो ओपनिंग है वो आपको सिर्फ फ्रंट की तरफ से मिलती है, मतलब इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो आपकी फ्रंट की तरफ ही रहने वाली है। इस प्लॉट की जो बाकी की साइड्स हैं वहां पर प्लॉट ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वहां पर आपको कहीं भी ओपनिंग नहीं मिलेगी। तो ये हमने इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर हम इसे विद डिटेल डायमेंशन से एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर किस एलिमेंट की क्या साइज ली है। इसके अलावा इस प्लॉट साइज के लिए स्पेस का यूटिलाइजेशन हमने किस तरीके से किया है, तो वो सब हम देखेंगे हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में। तो उसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने फ्लोर प्लान के साथ साथ बाकी और भी ड्राइंग्स यहाँ पे प्लान की हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होगी, डोर विंडो शेड्यूल हो गया, एमईपी ड्राइंग्स होगी, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स होगी। तो ये सब यहाँ पर बनाई हुई हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे सिर्फ फ्लोर प्लान के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर 40 फुट की रोड ली गई है। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपको 3 गेट मिलते हैं, 10-10 फीट के। यहाँ पर आपको 2 शटर मिलते हैं, वहीं आपको 6.5 फीट का एक मेन गेट मिलता है। इस मेन गेट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे पार्किंग एरिया को। तो यहाँ पर काफी बड़ा पार्किंग एरिया हमें मिलता है, जो आपका सेम प्लॉट साइज के बराबर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी आउटर बाउंड्री वॉल की, तो यहाँ पे जो आउटर बाउंड्री वॉल की जो थिकनेस है वो यहाँ पे 4.5 इंची ली गई है। इस प्लॉट के अंदर आपको स्टेयरकेस के साथ साथ यहाँ पर लिफ्ट की भी प्लानिंग की गई है। लिफ्ट की अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो लिफ्ट का साइज है वो 4 फीट बाय 4 फीट 3 इंची प्लान किया गया है, जो एक स्मॉल साइज लिफ्ट यहाँ पे प्लान की गई है। इस प्लॉट के बैक और लेफ्ट साइड में यहाँ पर डक्ट का प्रोविजन दिया गया है। ये आपका एक कटआउट एरिया रहेगा, जिसके थ्रू इस पार्किंग एरिया में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की यहाँ पे विंडोज प्लान की गई हैं। वहीं इस डक्ट में एंट्री करने के लिए यहाँ पर स्लाइडिंग गेट का प्रोविजन दिया गया है। इस स्लाइडिंग गेट की अगर मैं विड्थ की बात करूं तो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे हमारे डक्ट के एरिया को। यहाँ पर जो डक्ट की जो विड्थ है वो 2 फीट 7.5 इंची प्लान की गई है, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो थ्रू आउट 30 फीट रहने वाली है। वहीं लेफ्ट साइड में जो डक्ट है, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 2.5 फीट प्लान की गई है, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 21 फीट 8.5 इंची प्लान की गई है। तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा डक्ट मिलता है, जिसके थ्रू यहाँ पर पार्किंग एरिया में प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर को किस तरीके से प्लान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, स्टेयरकेस का प्रोविजन दे रखा है। यहाँ पर अगर हम स्टेयरकेस के एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो साइज लिया गया है वो 6 फीट 9 इंची बाय 17 फीट यहाँ पर प्लान किया गया है। यहाँ पर स्टेयरकेस के एरिया के अंदर वेंटिलेशन के लिए विंडो का प्रोविजन भी दिया गया है। विंडो की यहाँ पे अगर साइज की बात करें तो इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट प्लान की गई है। और वहीं अगर हम स्टेयरकेस के स्टेप्स की बात करें या फिर राइजर या फिर ट्रेड की हम विड्थ की बात करें तो उनकी साइज हमें मेंशन की गई है लेजेंड के अंदर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेयर्स की जो विड्थ ली गई है वो 3 फीट 3 इंची ली गई है। वहीं जो राइजर है वो यहाँ पर 8 इंची का लिया गया है, और जो ट्रेड है वो यहाँ पे 11 इंची का लिया गया है। तो ये हमने देखा स्टेयरकेस के बारे में। इन स्टेयरकेस के थ्रू हम एंट्री करते हैं हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर। यहाँ पर जो हॉल विद डाइनिंग एरिया का साइज है वो यहाँ पर 12.5 फीट बाय 19 फीट प्लान किया गया है। तो यहाँ पर हमें काफी बड़ा हॉल विद डाइनिंग एरिया मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर सोफा सेट प्लान किया गया है, और इसके जस्ट फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया गया है। और वहीं हॉल विद डाइनिंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पर डाइनिंग एरिया का प्रोविजन दिया गया है। इस हॉल विद डाइनिंग का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर राइट साइड के डक्ट के थ्रू हो रहा है,
इस डक्ट की जो एंट्री है वो यहाँ पर हमारी स्लाइडिंग डोर के थ्रू हो रही है। इस स्लाइडिंग डोर के अगर हम साइज की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट 4.5 इंची प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे डक्ट के एरिया को। यहाँ पर जो डक्ट की साइज है वो यहाँ पर 2.5 फीट बाय 12 फीट 5.5 इंची प्लान की गई है, जिसके थ्रू हॉल के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर हमें एक विंडो का प्रोविजन और मिलता है जो हमें डाइनिंग टेबल की तरफ मिलती है। इस विंडो की जो ओपनिंग है वो हमारी बालकनी की तरफ रहने वाली है। इस बालकनी की अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो बालकनी का साइज है वो 4 फीट 9 इंची बाय 3 फीट 9.5 इंची प्लान किया गया है। इस बालकनी के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारे डक्ट एरिया का। तो यहाँ पर भी आपका जाल डला हुआ है, तो इस पे भी आप यहाँ पर चल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे प्लॉट के फ्रंट एरिया की। तो फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर फ्रंट की साइड में हॉल विद डाइनिंग एरिया के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारे मास्टर बेडरूम का। यहाँ पर अगर हम मास्टर बेडरूम के साइज की बात करें तो मास्टर बेडरूम का साइज यहाँ पर 12 फीट 11.5 इंची बाय 13 फीट 4.5 इंची प्लान किया गया है। तो काफी बड़ा मास्टर बेडरूम हमें यहाँ पर मिलता है। इस मास्टर बेडरूम के अंदर डबल बेड का प्रोविजन दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर टीवी यूनिट भी प्लान की गई है। वहीं इस मास्टर बेडरूम के अंदर स्टडी टेबल के साथ साथ यहाँ पर कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। इस मास्टर बेडरूम का एक मेन एडवांटेज और है कि इस मास्टर बेडरूम के अंदर यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम का भी प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बाथरूम के साइज की बात करें तो यहाँ पे बाथरूम का जो साइज है वो 6 फीट 8.5 इंची बाय 5 फीट प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज बाथरूम है। इस मास्टर बेडरूम और जो बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो हमारा रोड की तरफ से हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। इसके बाद अब हम बात करें हमारी किचन की, तो किचन का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल विद डाइनिंग एरिया के थ्रू मिलता है। किचन की अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो किचन का साइज है वो 7 फीट 9 इंची बाय 7 फीट 7.5 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको 2 फीट की किचन स्लैब मिलती है। और यहाँ पर जो किचन स्लैब बनाई गई है वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ बनाई गई है, और जो बीच का पोर्शन है वो यहाँ पे खाली रखा गया है। किचन से हम एंट्री करते हैं हमारे यूटिलिटी एरिया में। यहाँ पर यूटिलिटी एरिया को सेपरेट रखा गया है, और यहाँ पर यूटिलिटी एरिया की जो साइज है वो 4.5 फीट बाय 5 फीट रखी गई है। इस यूटिलिटी एरिया का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा फ्रंट वॉल के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। यूटिलिटी एरिया के लिए यहाँ पर 3 फीट की विंडो प्लान की गई है। और वहीं अगर हम बात करें किचन के वेंटिलेशन की, तो किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जिसकी ओपनिंग हमारी स्टेयरकेस की तरफ हो रही है। तो फर्स्ट फ्लोर को प्लान करते समय वेंटिलेशन का यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा गया है। तो ये हमने देखा हमारे घर का फ्रंट एरिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे बैक साइड की, तो बैक साइड की तरफ यहाँ पर 2 रूम्स का प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा हॉल विद डाइनिंग के साथ साथ यहाँ पर कॉमन बाथरूम का भी प्रोविजन दिया गया है। कॉमन बाथरूम की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 5 फीट बाय 9 फीट 2 इंची प्लान किया गया है। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर बैक साइड के डक्ट के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे बेडरूम्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट बेडरूम की, तो फर्स्ट बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम के यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 11 फीट बाय 10 फीट 4.5 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान की गई है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर एक कबर्ड भी प्लान किया गया है। इस बेडरूम के थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारे डक्ट का। डक्ट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर स्लाइडिंग डोर का प्रोविजन दिया गया है। स्लाइडिंग डोर की अगर हम विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ यहाँ पे 5 फीट 6.5 इंची प्लान की गई है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं डक्ट के एरिया में। यहाँ पे अगर हम डक्ट के साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 2 फीट 7.5 इंची बाय 30 फीट प्लान किया गया है। ये हमारा सेम रहेगा जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था। वहीं इसमें अगर हम बात करें हमारे सेकंड बेडरूम की, तो सेकंड बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमारी हॉल के थ्रू होती है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर इसका साइज 9 फीट 10.5 इंची बाय 10 फीट 4.5 इंची प्लान किया गया है, जिसके अंदर हमें एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पे टीवी यूनिट प्लान की गई है। इसके साथ साथ इसमें एक कबर्ड का प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 2 वॉल्स पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जिसकी वजह से इस बेडरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहता है। तो ये हमने देखा कि अगर आपके प्लॉट का साइज 30 फुट बाय 40 फुट है तो उसकी प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। देखिए आजकल हमें ऐसी प्लानिंग काफी देखने को मिलती है, जिसके अंदर हम जो ग्राउंड फ्लोर है उसको तो हम कंप्लीट पार्किंग के लिए बना देते हैं, और वहीं जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हम रेसिडेंस के लिए यूज करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब प्लॉट का साइज हमारा छोटा होता है और हमें पार्किंग का स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, उस केस में ये करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बाद में हमें पार्किंग की कोई भी समस्या नहीं आती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके के प्लान को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स,
तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।